हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को एक नए जज्बे के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो देखी हो तो आप लोगों को पता है कि मैंने इस सप्ताह गवर्नेंस की तैयारी की थी, क्योंकि इस संडे को मेरा गवर्नेंस का टेस्ट था। हालांकि आज ही संडे था तो दोपहर में मेरा 12 बजे से लेकर 2 बजे तक टेस्ट था। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने गवर्नेंस की क्लासेस पीडब्ल्यू से की थी, आप लोगों को बताया भी था। हालांकि डॉक्टर आदर्श सर से की थी तो उन्होंने करियर बिल पर भी पढ़ाया था, लेकिन उनसे मैंने इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ी थी। काफी अच्छा पढ़ाते हैं वो। और देखो, टीचर अच्छा मैटर दे रहा है नहीं दे रहा तब पता चलता है जब हम टेस्ट सीरीज देते हैं, जब हम टेस्ट में आंसर राइटिंग करते हैं। तो जब आंसर लिखने बैठते हैं तो जब हमें अतिरिक्त चीजों की, जैसे काफी कुछ ऐसे होते हैं जो हमें नोट्स के अलावा कई और चीज देखनी पड़ती हैं, तब हम आंसर लिख पाते हैं, क्योंकि अदर सोर्स भी लेने होते हैं। लेकिन मैंने गवर्नेंस पूरी आदर्श सर से की थी। उसके बाद जब मैंने आज टेस्ट दिया तो मुझे किसी चीज की ऐसी नहीं फील हुआ कि नहीं ये समय मिला नहीं। हमने जब टेस्ट दिया तो सारे क्वेश्चन नोट से हो रहे थे और काफी अच्छा कंटेंट दिया है। तो मेरे हिसाब से देखो, कोई टीचर अच्छा खराब नहीं पढ़ाता है, पढ़ाते तो सभी अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ कंटेंट में डिफरेंस हो जाता है कि कोई कितना कंटेंट दे रहा है। अगर टीचर इतना सफिशियंट कंटेंट दे रहा है कि जब हम आंसर लिखने बैठते हैं तो हमें पूरा आंसर आराम से लिख सकते हैं, तो बेस्ट से बेस्ट। और मैं आप लोगों को बता दूं, पीडब्ल्यू पर हालांकि मैंने और क्लासेस नहीं की हैं। मैंने अपना जो बेस्ट था वो करियर बिल से लिया था, तो मैंने टोटल करियर बिल पर ही कंप्लीट किया था। लेकिन कुछ मैंने क्लासेस अभी पीडब्ल्यू से की है, जैसे मैंने पॉलिटी भी पीडब्ल्यू से अभी पढ़ के देखी है। और हालांकि गवर्नेंस में कर रहा हूँ, और ऐसे करियर बिल पर मुझे ऐसे की क्लासेस नहीं कराएंगी, तो मैंने पीडब्ल्यू से ऐसे की क्लासेस भी की है। तो मेरे हिसाब से पीडब्ल्यू पर काफी अच्छा कंटेंट दिया गया है और काफी अच्छे से टीचर लोगों ने पढ़ाया भी है। हालांकि अभी मेरे पास खान सर की भी क्लासेस हैं। मैंने बैच, जो खान सर का बैच चल रहा है वो भी बैच देखा है, उसमें वो भी मेरे पास है। तो उसमें भी काफी अच्छी कंटेंट है, लेकिन कुछ चीजें मुझे डिफरेंस ये लगी कि वहां पर जो कोर्स कराया गया है वो थोड़ा जल्दी करा दिया है। वहीं जो, जैसे मैंने पॉलिटी यहाँ पर देखी तो लगभग 60 क्लासों में थी, लेकिन वहां पर वही 52-51 क्लासों में खत्म हो गई। तो हालांकि कुछ चीजें हैं, लेकिन ये नहीं कि कंटेंट वहां पर भी अच्छा दिया है, लेकिन कुछ जल्दी पढ़ा दिया उन्होंने। तो चलिए मैं आप लोगों को अपना जो टेस्ट मैंने कल दिया था वो आप लोगों को एक बार टेस्ट दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये मेरे गवर्नेंस का क्लास नोट्स है। और मैं आप लोगों को बता दूं, पीडब्ल्यू पर एक सुविधा ये होता है कि जो सर बोल के लिखाते हैं वो हमें पीडीएफ फॉर्म में मिल जाता है। तो हालांकि मैंने एक साथ क्लासेस कर ली थी, बाद में पीडीएफ को डाउनलोड कर रखा था, बाद में क्लास नोट्स लिखा है। तो ये मैंने नोट्स बाद में लिखा है। तो आप चीजें देख सकते हो, काफी अच्छा चीजें सर ने लिखाई और सिस्टमेटिक तरीके से लिखाई है। और ये भी नहीं है कि काफी लेंथी लिखा है, मेन मेन पॉइंटों को ही लिखा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा नोट्स है, जिसमें देखो टॉपिक भी अच्छे से बाकायदा मैंने डाल रखे हैं। और यही सारा जो कुछ है, अब मैं आप लोगों को अपना आंसर भी दिखाता हूँ। और जितना भी मैंने आंसर लिखे थे वो हमें क्लास नोट से ही मिल गए, जैसे आप लोग देख सकते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने नीले पेन से ही क्वेश्चन आंसर एक ही से लिख रखे हैं, क्योंकि मुझे ये पीडीएफ फॉर्म में सेंड करना होता है। और जब पीडीएफ बनाता हूँ तो उसमें एक ऑप्शन मिल जाता है कि हम फोटो को कैसा करना है, तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट कर देता हूँ, जिससे सारा ब्लैक हो जाता है। तो इससे ये हो जाता है कि चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ जाती हैं। तो हालांकि आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये था भारत में गैर संगठनों का विदेशी वित्तीय एक विवादित मुद्दा है। क्या गैर संगठनों से संबंधित वर्तमान विनिमय ढांचा इस मुद्दे के समाधानों के लिए सक्षम रहा है? विश्लेषण कीजिए। तो देखो, गैर वित्तीय संगठन जैसे जी गैर सरकारी संगठन एनजीओ होते हैं, तो इसके बारे में सर ने काफी अच्छे से पढ़ाया था। इसके लिए अधिनियम भी बनाया गया था, जिसमें 2 बार संशोधन किए गए थे। एक सन 2018 में किया गया था और एक सन 2020 में किया था। तो ये फाइनली मैंने आंसर में लिखा, और ये मेरा मुझे पूरा कंटेंट क्लास नोट से पढ़ाया हुआ ही था। जबकि मैंने देखो, जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ वो डी के चौधरी सर हैं जो पॉलिटी के, उनसे चला ले रहा हूँ। और ये मैंने उनसे क्लास नोट्स जो पढ़ा है गवर्नेंस की वो आदर्श सर से पढ़ी है। हालांकि डी के सर ने भी गवर्नेंस पढ़ाई है, तो हालांकि उनने पहले पढ़ाई थी तो उनकी मेरे पास वीडियो भी नहीं और मैंने उनकी क्लासेस भी नहीं की हैं। तो फिर और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग देख सकते हैं सेम टू सेम कंटेंट मिला था। तो हालांकि देखो, मैंने लिखा है सन 2018 का भी संशोधन लिखा और 20 का भी संशोधन लिखा। मैं दोनों का डिफरेंस आप लोगों को बता दूं, तो दोनों में डिफरेंस था ये, जब सन 2018 में संशोधन किया गया था तो इसमें ये कहा गया था कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो विदेश से कोई फंड लेती हैं तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं दिखाना होगा उन्हें, ना ही कुछ उन्हें रिकॉर्ड देने होंगे कि हमने कितना रुपया लिया कितना नहीं और किस में कहाँ खर्च किया। और इन्होंने ये भूत लच्छी लागू किया था, यानी सन 2076 1976 से लेकर के आज तक का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाना है। लेकिन देखो,
हालांकि मैंने नोट करके लिखा भी था कि इसे अच्छा संशोधन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक वित्त पोषण सदैव पारदर्शी होना चाहिए। क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं जो वित्तीय अनुदान लेते हैं, विदेशों से फंड लेते हैं, उनका कम से कम पारदर्शी होना चाहिए, पता तो चलना चाहिए कहाँ से लिया, कितना ले रहे हैं। लेकिन 2020 में संशोधन करके इसे वैध कर दिया गया और कुछ शर्तें भी रख दी गई कि अगर विदेशी फंड लेते हो तो किस हिसाब से ले सकते हो। तो ये कुछ हैं जो इंस्ट्रक्शन, इनके पॉइंट थे वो मैंने लिखे। उससे दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो, भारत में अनिवार्य मतदान लोकतांत्रिक व्यवस्था साख सुदृढ़ कर सकता है, क्या आप इस कथन से सहमत है? समालोचनात्मक विश्लेषण किए। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत में जो मतदान होते हैं वो क्या अनिवार्य कर देने चाहिए, जिससे लोकतंत्र व्यवस्था साख सुदृढ़ होगी। तो देखो, अनिवार्य मतदान के कुछ पक्ष हैं, कुछ विपक्ष में भी तर्क हैं, तो मैंने बाकायदा से दोनों को लिखा था। और आगे देखो, एक क्वेश्चन था, ग्रामीण विकास संदर्भ में स्वयं सहायता समूह की उत्प्रेरक भूमिका निभाई, स्पष्ट करते हुए सरकार ने सहायता के लिए विकास किए गए नए उपायों को समझाइए। तो ये स्वयं सहायता समूह से सर ने ये भी काफ़ी अच्छे से टॉपिक पढ़ाया है, और जिसमें बताया था कि महिलाओं की ज़िंदगी में कैसे प्रभाव पड़ा और सरकार ने क्या क्या इसके लिए कदम उठाए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 था मेरा, नागरिक घोषणा पत्र को शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता बनाने के लिए प्रारंभ किया गया था, लेकिन वर्तमान में विभिन्न कार्यात्मक बाधाओं का सामना कर रहा है। इन बाधाओं से इसे दूर करने के उपाय सूचीबद्ध कीजिए। तो ये भी नागरिक घोषणा पत्र यानी सिटीजन चार्टर एक्ट था। ये भी सर ने काफ़ी डिटेल से पढ़ा है और सब कुछ मुझे नोट से ही मिला। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका भी मैंने फाइनली आंसर लिखा था। उसके बाद बाधाएं कुछ थी, बाधाएं भी लिखा मैंने, उसके बाद उपाय भी लिखे और एंड में निष्कर्ष दिया। ये हालांकि 250 वर्ड का था, इसलिए 1.5 पेजों में निकल गया। आगे क्वेश्चन था, लोक सेवा प्रदायमी में ई शासन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उदाहरण सहित दीजिए। तो ई शासन के लिए भी था, तो ई शासन भी सर ने डिटेल से पढ़ा और ई शासन में काफ़ी चीज़ें हैं। तो सर ने बताया, जैसे ई शासन में ये होता है कि गवर्नमेंट की ई शासन में करने से काफ़ी सुविधा प्राप्त हुई, क्योंकि देखो जो चीज़ें हैं, जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम में कुछ चीज़ें, जैसे आरोग्य सेतु आया था, तो ये ई शासन के अंतर्गत ही आता है। और एम शासन में, जैसे मैंने आप लोगों को लिखा भी है, देखे तो आप लोग देख सकते हैं, एम शासन ये शासन की गतिविधियों में मोबाइल की उपयोग आधारित है, जिसमें उमंग ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप है, किसान कॉल सेंटर सुविधा है। तो ये सब मैंने इसके लिखे थे। उसके बाद ई शासन का महत्व भी लिखा है। हालांकि देखो, ई शासन में महत्व ये था कि जब से ई शासन हुआ है तो लोगों में पारदर्शिता आई है, और उसके बाद भ्रष्टाचार भी कम हुआ है, और हमें हर चीज़ जानकारी मिल जाती है, विभागों के बारे में जान सकते हैं तो ई शासन में। हालांकि उसके कुछ समस्याएं भी है, जैसे डिजिटल साक्षरता की कमी है, लोग इतने डिजिटल नहीं हो पाए हैं, डिजिटल अवसंरचना की कमी है, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो काफ़ी कमियां भी हैं। इसके एंड में मैंने निष्कर्ष दिया था। हालांकि आप लोग राइटिंग देख रहे हैं तो राइटिंग तो बिगड़ी हुई है इसमें। और मैं आप लोगों को बता दूं भाई, जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो एक टाइम बाउंडेशन में मैं टेस्ट लिखने लगा। हालांकि आप मेरे पिछले वाले देखोगे, पिछले के टेस्ट, तो उनमें राइटिंग ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ आकर के मेरी राइटिंग बिगड़ी हुई है। आप देख सकते हैं इनमें राइटिंग इतनी बिगड़ी हुई नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने 35 मिनट में लिखे हैं। लेकिन अब ये वाले जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ उनमें टाइम बाउंडेशन है, एक क्वेश्चन को 10 मिनट में ही लिखना होता है। 10 के 15 कर दो, ऊपर एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, लेकिन हालांकि मुझे कोशिश यही होती है कि 10 में लिखें। तो भाई, जब 10 मिनट में क्वेश्चन को लिखोगे 150-200 वर्ड, 250 वर्डों में, और उसी में हमें क्वेश्चन को समझना भी होता है, पढ़ना भी होता है, तो काफ़ी कम टाइम होता है। तो इस वजह से राइटिंग तो इतनी नहीं हो पाती है, और नहीं, अगर राइटिंग देखते रहोगे तो फिर क्वेश्चन छूट जाता है। मैंने आप लोगों को अपने टेस्ट भी दिखाया, जो मैंने टेस्ट दिया था आज संडे को, और मैंने आप लोगों को अपने क्लास नोट्स भी दिखाए, और मैंने कंटेंट भी बताया था कि पीडब्ल्यू पर काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया गया है। देखो, इस टाइम पर अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो दो ही सबसे बेस्ट हैं, या तो आप खान सर से कीजिए या फिर पीडब्ल्यू से कीजिए। दोनों जगह पर कंटेंट, काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया गया है। और भाई, मैं जो कुछ भी बताता हूँ ये नहीं है कि मैं तुक्का मार रहा हूँ, जो मैंने किया है, पढ़ा है, उसके बाद ही मैंने आप लोगों को बताया है। तो जो मुझे सही लगता है वो मैंने बताया, और मैंने ये नहीं कि देख लिया चलो बता दिया ऐसे ही। अब मैंने खान सर से क्लासेस की हैं, उस ऐप से कुछ क्लासेस मैंने देखी हैं, और मैं पीडब्ल्यू से भी देखा, और पीडब्ल्यू से मैंने आप लोगों को सेम सामने दिखाया भी है कि मैंने जो गवर्नेंस की क्लासेस की हैं उसका कंटेंट कैसा था। हालांकि और क्लासेस नहीं की है, लेकिन और भी टीचर की मैंने क्लासेस देखी हैं, तो काफ़ी अच्छा कंटेंट है। अगर कोई बिगनर्स है तो अगर देखना चाहता है तो कम फीस में दो ही जो सही से करा रहे हैं, तो दो ही संस्थान सही हैं। आप तो पीडब्ल्यू से कीजिए या फिर खान सर से कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।